नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। करीब 30,000 के करीब में अब ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। आपको यह भी बताते चले कि अब लॉकडाउन 2.0 अपने अंतिम पड़ाव में है और ऐसे में तमाम शहरों में सख्ती की जा रही है। पहले से ज्यादा सख्ती के साथ में कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि तमाम राज्यों से अब जो ताजा आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें गिरावट भी दर्ज की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बीच में जिस तरीके से अब एक रिकवरी रेट में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है, वो राहत की खबर पूरे देश के लिए है और ना सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अब वो खबर राहत की खबर बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में जिस तरीके से जो आंकड़े तेजी के साथ बढ़े थे उनके बीच में अब रिकवरी के आंकड़े तेजी के साथ जिस तरीके से बढ़े हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही तमाम राज्यों के साथ में बातचीत कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से इन हालातों से बाहर निकला जाए, इन तमाम स्थितियों से कैसे बाहर निकला जाए, इनको लेकर भी सख्ती की जा रही। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि अब दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और ऐसे में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है हरियाणा के। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री का, गृह मंत्री अनिल विज का, उन्होंने सख्ती के साथ कहा है कि सभी लोग ध्यान रखें, कहीं भी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के बीच में आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से उभर के जो सामने बात आई है कि कोरोना का जो प्रभाव है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। किसी प्रदेश में बहुत अधिक है, किसी प्रदेश में बहुत कम है। बहुत लोग रोकने में सफल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें पूरा राज्य जो है वो ऑरेंज जोन में या रेड जोन में है। ग्रीन जोन बहुत कम है। किसी राज्य में पूरा का पूरा ग्रीन जोन में है, थोड़ा एक आध जिला है जो ऑरेंज और रेड जोन में है। तो उसके हिसाब से राज्यों को लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए उनको अनुमति मिलना चाहिए, अपने राज्य के हिसाब से उनको काम करने का अवसर मिलना चाहिए। अभी जिस प्रकार से कोटा के बच्चे आ रहे हैं, उसी प्रकार से जो अन्य प्रदेश के अन्य शहरों में जो बच्चे वहाँ रुके हुए हैं और आना चाहते हैं उनको उनकी भी लिस्टिंग हम शुरू कर दिए हैं। सारे कलेक्टर्स को, अधिकारियों को निर्देश हमने कर दिया है कि वो सूचीबद्ध कर लें और उसके बाद फिर लाने की व्यवस्था हम करेंगे। और न केवल छात्र छात्राओं को बल्कि जो मज़दूर फंसे हुए हैं उनके भी नाम सूचीबद्ध कर रहे हैं। किस प्रदेश के किस किस ज़िले में कितने कितने मज़दूर फंसे हुए हैं और वो आना चाहते हैं, तो उसके भी सूचीबद्ध करेंगे और सूचीबद्ध करके उनको लाने की व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन मुख्य तो आपको बता दें कि एक बार फिर से पूरे देश में करीब 30,000 के आसपास ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। तेजी के साथ में इन आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला था, लेकिन अब तेजी के साथ में रिकवरी देखने को मिल रही है, यानी कि ऐसे मामले जिन लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि तमाम देश के राज्यों की अगर बात करें तो आज भी सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति महाराष्ट्र की देखने को मिल रही है और इसके बाद मौत के आंकड़ों पर नजर हम डालते हुए चलें तो आपको बता दें कि गुजरात दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मौत हुई है। आपको बता दें कि दूसरे देशों में भारत से 200 गुना ज्यादा मौतों की बात कही जा रही है और साथ में आपको यह भी बता दें कि अब 23.30% की रफ्तार से रिकवरी रेट आगे चल रहा है। 17 जिलों में 28 दिन से नया कोई केस सामने नहीं आया है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है, कम लक्षण वाले लोग होम क्वारंटाइन किए जा चुके हैं और इसके साथ में होम घर में क्वारंटाइन मरीज का केयर टेकर किया जा रहा है, यानी कि उसका ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही इस मामले पर नहीं है। अब आपको यह भी बताते चले कि राजस्थान में 2268 मामले हैं, यानी कि 2268 मामले हैं, 46 लोगों की मौत है। मध्य प्रदेश में 2168 लोगों के अब तक आंकड़े सामने आए हैं और 116 लोगों की मौत सामने आ चुकी है। और पूरे देश में तमाम जो राज्य हैं वहां पर किस तरह की स्थिति है उनको जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर तैनात हैं। ओके इंडिया की टीम मुस्तैदी के साथ में ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रही है। हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से संजय कौशिक हमारे साथ पूरी रिपोर्ट लेकर जुड़ चुके हैं। संजय कौशिक, पूरी क्या कुछ रिपोर्ट है हरियाणा के, विस्तार से बताएं। जी जी मोहित, जिस तरह मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो जिले थे वो घट रहे हैं।
लेकिन कल जो एक बात सामने आई है कि झज्जर जिले में अभी तक कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया था, लेकिन कल जिस तरह से 5 केस पॉजिटिव आए, ये बड़ी एक चिंता का विषय है। और मैं बात करूं रेवाड़ी का, तो रेवाड़ी में आज एक जो है खजाना दफ्तर का एक जो कर्मचारी है, वो अपने बहनोई से मिलने के लिए एक बाउल के गांव गया था, और उसका जो बहनोई है वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है। और वो अब जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से कि वो पॉजिटिव है, और अभी जो 8 लोगों को आइसोलेट किया गया है, और जो वो कर्मचारी उसके सैंपल लिए गए हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है कि जिस तरह रेवाड़ी और झज्जर अभी तक बिल्कुल कोरोना फ्री थे, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि कल जब तक उसकी रिपोर्ट आती है तो क्या रिपोर्ट नेगेटिव होती है या पॉजिटिव आती है। जी मोहित। लेकिन संजय कौशिक, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि गृह मंत्री ने, अनिल विज ने साफ तौर पर कहा हुआ है कि दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, किसी के भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी, बावजूद इसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या वजह मानी जाए? वही देखिए, अभी जो पिछले दिनों में जो कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, पॉजिटिव हुए हैं, जो दिल्ली पुलिस के लोग हरियाणा में आ रहे हैं, जो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं जो ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। झज्जर में भी जो केस मिला है, वो जो दिल्ली पुलिस का जो जवान है उसकी परिवार के 4 लोग पॉजिटिव मिले हैं। और यही जो केस अब रेवाड़ी में जो व्यक्ति है, जो क्लर्क है खजाना विभाग में, उसका भी जो बहनोई है वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत है, और वो भी कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी, उनको मना किया गया है हरियाणा में आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरह रोज घर आ रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। और साथ में संजय कौशिक, ये भी हम जानने की कोशिश करें, हम फरीदाबाद में आंकड़े जो सामने आ रहे हैं ज्यादातर दिल्ली से जुड़े हैं, सोनीपत में भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, वो भी दिल्ली से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब सब्जियों पर भी रोक लगा दी गई है सरकार की तरफ से। क्या कुछ अब इससे हरियाणा सरकार को नुकसान होगा, हरियाणा को नुकसान होगा, या फिर दिल्ली को नुकसान होगा? देखिए मोहित, दिल्ली हमारी देश की राजधानी है, और हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, जो नजदीक लगते हुए स्टेट है दिल्ली के, उसके लगभग काफी लोग हैं, लाखों की संख्या में लोग दिल्ली में कार्यरत है। कहीं ना कहीं कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई अलग विभाग में है, कोई अन्य विभाग में है। तो वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग अगर अपने घरों को ना जाए और दिल्ली में ही रहे, जिस तरह हमारे जो अनिल विज उन्होंने कहा है, दिल्ली सरकार से उन्होंने आग्रह भी किया कि जो लोग वहां कार्यरत है उनको वहीं रोका जाए और उनको वहीं ठहरने का इंतजाम किया जाए। लेकिन अब देखना ये है कि ये कार्रवाई हो पाती है या नहीं। संजय कौशिक, अब लॉकडाउन 2.0 अपने अंतिम पड़ाव में है, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है, सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा या कुछ राहत मिलेगी। अब ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है, और क्या प्रशासन इसको लेकर तैयार नजर आ रहा है? जी जी, लॉकडाउन 03 के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। अगर लॉकडाउन खुलता है तो उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी जिस तरह हमारे जिलाधीश से बात हुई, तो उनका साफ साफ कहना था कि अभी जो 95 इकाइयां हैं जो उनको खोल दिया गया है, और बावल में 33% जो उसमें कर्मचारी है वो काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। और वही जो एकल दुकानें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें हैं, उनको भी खोल दिया गया है। तो प्रशासन दोनों चीजों के लिए तैयार है। अगर लॉकडाउन 03 होता है और लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो उसके लिए भी प्रशासन तैयार है, और अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके लिए भी प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई है। जी मोहित। संजय कौशिक, कई इलाकों में कई जो औद्योगिक इकाई हैं जहां पर कोई केस नहीं, उन्हें भी शुरू करने की बात कही जा रही थी, कुछ जगहों पर शुरू भी किए गए हैं। तो उद्योग से जुड़े जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, और साथ में जो वेतन देने की बात थी कि मजदूर काम नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको वेतन देना है, उसको लेकर भी क्या उन्होंने कोई बात कही है? जी जी, अभी तक जो बात सामने आई है, जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन्होंने 1 महीने का वेतन तो अपने सभी कर्मचारियों को दे दिया है। लेकिन अभी जो ये महीना चल रहा है अप्रैल का, इसमें वो वेतन देते हैं या नहीं देते हैं, ये अभी आने वाले टाइम में पता चल पाएगा। लेकिन जो पिछले महीने का वेतन था वो सभी कर्मचारियों को दे दिया गया है। और जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो अभी चालू हो गई है, 95 इकाइयों को यहाँ चालू किया गया है। लेकिन उनमें ये जरूर है कि उनमें जो वर्कर है, कर्मचारी है, उनकी संख्या घटा दी गई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से 33% लोगों से ही काम लिया जा रहा है, और उन लोगों को कहीं ना कहीं कंपनी वही खाना खिला रही है और वही उनको सोने के लिए जगह दी जा रही है। संजय कौशिक, जिस तरीके से लॉकडाउन के बावजूद भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग की नियमों को ताक पर रखा गया, क्या लग रहा है कि लॉकडाउन को अगर कुछ निर्देशों के बाद में खोला जाता है या ढील दी जाती है, तो क्या रेवाड़ी की हम बात करें या रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों की हम बात करें, क्या सरकार के नियमों का तब पालन हो पाएगा? जी मोहित, सबसे बड़ी बात यह है कि शहर की बजाय गाँव में लॉकडाउन का पालन अच्छी तरह हुआ है, क्योंकि वहाँ टीकरी पहरा लगाया गया,
और जी बाहरी लोगों को गांव में घुसने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। जी जहां तक मैं बात करूं शहर की, तो शहर भी जो मेन बाजार थे वो बंद थे, लेकिन जो शहर का अंदर का इलाका था बिल्कुल वहां लोग झुंड बना के खड़े थे और लॉकडाउन का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया जा रहा था। बिल्कुल क्योंकि जो 1 महीने का समय है काफी लंबा होता है और लोग ऊब चुके हैं और वो कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकल रहे हैं। जी लेकिन जब उनसे बात की जाती है कि वो घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। पुलिस उनको रोकती है तो उनको कहते हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो झूठ बिल्कुल, कहीं बोलते न हैं, कहीं बहाने लेकिन वो बनाने की बाहर जो निकल रहे हैं। ज़रूर तो कोशिश ये की जा रही है। लॉकडाउन का बहुत-बहुत पालन धन्यवाद रेवाड़ी संजय में। कौशिक, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए, पूरी रिपोर्ट को साझा करने के लिए। संजय कौशिक हरियाणा के रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े। उन्होंने पूरी रिपोर्ट हरियाणा की बताई है कि किस तरीके से हरियाणा में ताजे जो आंकड़े सामने आए हैं, किस तरीके से, और साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बढ़ते आंकड़ों पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, कि अगर लॉकडाउन 2.0 को खत्म किया जाता है या कुछ जो छूट दी जाती है, तब क्या उसके लिए प्रशासन तैयार है, क्या सरकार तैयार है, और क्या उन निर्देशों का पालन करने के लिए खुद देश की जनता, हरियाणा की जनता तैयार है। उन तमाम जुड़े हुए लोगों की जानकारी संजय कौशिक ने दी है। रेवाड़ी के आसपास के जो क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र, उनकी भी जानकारी उन्होंने दी है। गौतम व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात की पूरी रिपोर्ट लेकर। गौतम व्यास, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट देखने को मिल रही है गुजरात में, विस्तार से बताएं। जी गौतम व्यास। गौतम व्यास, गुजरात से क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है? गौतम व्यास तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपको बता दें कि पूरे देश में लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। करीब 30,000 के आसपास अब देश में ताजा आंकड़े पहुंच चुके हैं। और इसी के साथ में आपको यह भी बताते चलें कि जो सरकार के द्वारा जानकारी दी गई है, उन्होंने एक राहत की जानकारी दी है, राहत की खबर सामने आई है। और राहत की खबर यह है कि जो प्रतिशत पहले 22% था रिकवरी रेट, अब वो 23% से भी कहीं आगे से आ चुका है। गौतम व्यास हमारे साथ एक बार से जुड़ चुके हैं गुजरात की पूरी रिपोर्ट लेकर। गौतम व्यास, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट गुजरात से है, विस्तार से बताएं। जी गौतम व्यास। गौतम व्यास, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट है गुजरात से, विस्तार से बताएं। जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात में अभी जो ये कोरोना का आंक है वो बढ़ता जा रहा है। अभी 3,556 केस दर्ज हो चुके हैं। हालांकि 162 लोगों की मौत हो चुकी है और 394 जी लोग जो है सर वो स्वस्थ हो चुके हैं। गौतम गुजरात के व्यास, जो मौत का हॉटस्पॉट शहर आंकड़ा है, हम जैसे कि देखें सर तो गुजरात में अहमदाबाद, बड़ा चौंकाने वाला मौत का आंकड़ा है, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। ऐसे में सरकार क्या कह रही है? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो सरकार लोगों को अपील कर रही है, आप लॉकडाउन का चुस्तपणे पालन करें। जब भी आप बाहर निकलो तो हैंड ग्लोव्स, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करें और बिना कारण, बिना कोई वजह आप घर से बाहर मत निकले, घर में ही रहे और सुरक्षित रहे। साथ में यह भी जानने की हम कोशिश करें गौतम व्यास की, जिस तरीके से कई तमाम राज्य हैं, चाहे मध्य प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें या पंजाब की हम बात करें, ये अपने अपने मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाने की तैयारी कर रही हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, कई जगहों से लाए भी जा चुके हैं। गुजरात सरकार ने इसके लिए क्या कोई तैयारी की है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? जी सर, यहाँ पर देखा जाए जो गुजरात सरकार ने भी ऐसी तैयारियां की है। अभी देखा जाए तो गिर सोमनाथ के वेरावल में 4,000 जितने माछीमार लोग हैं जो फंस गए सर, उनको निकालने के लिए यहाँ पर बस द्वारा गुजरात सरकार ने व्यवस्था की है सर। उन सभी लोगों का मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसके बाद उसको उसके वतन आंध्र प्रदेश में बस द्वारा भेजा जाएगा सर। और सूरत और बारडोली में भी कुछ मजदूर जो है जो फंस गए सर, उनको भी निकालने के लिए यहाँ पर सरकार काम में जुटी हुई है। गौतम व्यास, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें कि पूरे देश के जो छात्र हैं, कोटा में पढ़ते हैं, भारी मात्रा में छात्र राज्य से, गुजरात की हम बात करें तो वहां के भी जरूर कुछ लोग होंगे, क्या उनको निकालने की प्रक्रिया भी गुजरात सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे जो फंसे हुए जो विद्यार्थी जो लोग हैं उनको निकालने के लिए सरकार यहाँ पर प्रयत्न कर रही है और अभी सरकार का प्रयत्न ऐसे फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयत्न अभी चालू ही है सर। गौतम व्यास, हम ये जानने की कोशिश करें कि जो छोटी औद्योगिक इकाइयां थी उनको खोलने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसे इलाके हैं जहां पर मामले कम हैं या फिर कोई मामला नहीं है, उन इकाइयों को खोलने की कोशिश की जा रही है। गुजरात में ऐसे क्या क्या कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इसको लेकर बातचीत चल रही है और क्या कुछ कहना है औद्योगिक इकाइयों से जुड़े हुए लोगों का? जी सर, यहाँ पर देखा जाए कि उद्योग जो है वो कुछ शहरों में वहां पर छूट दी गई है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये कोरोना का कहर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण वो लोग भी अभी चिंता में पड़े हुए हैं सर। हम हॉटस्पॉट की हम बात करें, गुजरात में हॉटस्पॉट की अभी क्या स्थिति है और क्या वहां पर आंकड़े अभी थमते नजर आ रहे हैं या अभी भी आंकड़े ताजे सामने आ रहे हैं? जी सर, अभी देखा जाए तो हॉटस्पॉट जो विस्तार है वहां पर ये जो कोरोना के आंक जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अहमदाबाद जो है
वो सबसे हॉटस्पॉट शहर बना है, जिसमें 2378 केस अभी तक दर्ज हो चुके हैं और 109 लोग की मृत्यु हो चुकी है। और देखा जाए सर तो आज तो एएमसी के विजय नेहरा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी योजी थी, जिसमें उन्होंने कहा था जी यहाँ अहमदाबाद में 23,000 से ज्यादा टेस्ट अभी तक हो चुके हैं। हालांकि एक बात है सर, यहाँ पर जितने भी रैपिड टेस्ट होते हैं सर, उसमें से 99% जो टेस्ट है सर वो नेगेटिव आते हैं सर। जी। और यहाँ पर विजय नेहरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस योजी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी एसवीपी हॉस्पिटल जो अहमदाबाद है उसमें 748 लोग एक्टिव है, सिविल हॉस्पिटल में 533 केस है जो अभी एक्टिव है। और साथ में और ये भी हम उन्होंने जानने कहा की कि कोशिश अहमदाबाद में करें कि पहले जो जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर किस तरह की स्थिति गुजरात में है, जो ग्रामीण किसान हैं उन किसानों का क्या कुछ कहना है, उनकी फसल तैयार है? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो ग्रामीण लोग के जो किसान हैं वो मुसीबत में आ चुके हैं। हालांकि उनकी फसल भी तैयार हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो घर से बाहर नहीं निकलते और उसको काफी नुकसान भुगतने का समय आया है। और हालांकि ये लॉकडाउन को लेकर कई किसानों में नाराजगी भी देखने को मिली है सर। हम मजदूरों की हम बात करें, जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं, गुजरात में यहाँ पर आकर अपना गुजारा बसर करते थे, मजदूरी किया करते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के चलते उनको काम नहीं मिल पा रहा है, उनसे आपकी क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या कुछ उनका कहना है? जी सर, यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे यहाँ पर जो बाहर के स्टेट के जो मजदूर है वो गुजरात में फंस गए हैं। बात की जाए गुजरात राज्य के नर्मदा जिले की, तो नर्मदा जिले में भी बिहार, राजस्थान, यूपी के कुछ मजदूर हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे सर, लेकिन वो यहाँ पर लॉकडाउन के कारण फंस गए हैं। उसका काम भी बंद हो चुका है, उनको खाने पीने में दिक्कत हो रही है। और हालांकि उन लोगों से हमने बात की और जानने का प्रयत्न किया लॉकडाउन को लेकर, तो उन लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण हमको यहाँ पर खाने पीने में तकलीफ हो रही है, बिल्कुल हमको काम नहीं मिल रहा है, हम बेरोजगार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम व्यास तमाम रिपोर्ट को साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौतम व्यास हमारे साथ जुड़े गुजरात की पूरी रिपोर्ट लेकर। उन्होंने बताया कि किस तरीके से गुजरात के फिलहाल आंकड़ों में किस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, किस तरीके से जो मौतों के आंकड़े हैं देश के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है जो मजदूर फंसे हुए थे उनको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है और मजदूरों का क्या कुछ कहना है। दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली में क्या कुछ स्थिति है। समीर सिद्दीकी पूरी रिपोर्ट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर सिद्दीकी, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दिल्ली में देखने को मिल रही है कोरोना वायरस पर, विस्तार से बताएं। जी ये मोहित, मैं आपको बता दूं, जिस तरह के कोविड-19 के लगातार पेशेंट दिल्ली के अंदर बढ़े हैं, उसको लेकर दिल्ली सरकार के माथे पे बल पड़ना चालू हुए थे। क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है कोरोना को रोकने का, पर कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि लॉकडाउन के अंदर जो धज्जियां उड़ाई जा रही थी उसको लेकर दिल्ली सरकार सख्त हुई थी। तब भी एकदम कोरोना के पेशेंट बढ़ते रहे थे। अब दिल्ली के कई इलाके सील हैं, सील होने के बावजूद मोहित 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, 54 से ज्यादा मौतें हो चुकी है मोहित दिल्ली के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती है दिल्ली में लॉकडाउन की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जिसको ही लेकर लगातार सरकार सख्त होती रही। और सख्ती का नतीजा यह है कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से दिल्ली पुलिस के और सीआरपी के जो जवान हैं मुस्तैद हैं। अब लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देखो दिल्ली में कोई ढील नहीं दी जाएगी, किसी भी तरह 3 मार्च को, चाहे वो पब हो, जिम हो, चाहे मॉल हो, किसी को नहीं खोला जाएगा 3 तारीख को। क्योंकि मोहित दिल्ली सरकार अच्छी तरह जानती है दिल्ली की क्या स्थिति है। 90 से ज्यादा इलाके जो सील हैं, हॉटस्पॉट में बने हुए हैं। लगातार अरविंद केजरीवाल उन पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ इलाके हैं जो ग्रीन जोन में हैं, उन्हीं इलाकों में से एक इलाका हम यहाँ पे हैं, इसी जगह देखिए, उसके बावजूद यहाँ पे सख्ती है सिर्फ इसीलिए ताकि यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई पेशेंट कोरोना वायरस का ना आए, ताकि ये एक और रेड जोन में आ जाए इलाका। मोहित, साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें समीर सिद्दीकी की, जिस तरीके से कुछ छूट दी गई है, जो इलेक्ट्रिकल दुकानें हैं या फिर हम बात करें जिस तरीके से और भी कई कदम उठाए गए हैं, बुक स्टॉल खोलने की बात सरकार की तरफ से की गई है, क्या वो सही तरीके से खुल पाए और क्या दुकानदारों में किसी तरह का कोई डर या खौफ देखने को मिला है या उन्होंने अपनी दुकानें खोली हैं?
जी मोहित, मैं आपको बता दूं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो, चाहे बुक स्टोर हो, मोहित अभी तक वो दुकानें नहीं खुली हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो कि हम दुकानें खोलें और पुलिस वाले आए, या हमारी दुकान पे भीड़ लगती है और पुलिस वाले आए हमें मारें या फिर उन्हें मारें। कई दुकानदारों से हमारी बात हुई थी, हमने उनसे कहा था आप अपनी दुकान खोलिए, अब तो सरकार ने आपको इजाजत दे दी है। तो उनका यही कहना था कि ऐसा ना हो कि हम दुकान खोलें और पुलिस आ जाए और हमें भी बंद कर दे, क्योंकि मोहित भले ही सरकार ने इजाजत दे दिया, पर अभी जनता खुद अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहे। जो दुकानदार है वो अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहे कि हम बाहर अभी निकलें और ऐसा ना हो कि हमें कोरोना की चपेट में आ जाएं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों में ये जी। डर तो है मोहित, है, इसी को लेकर लगातार दिल्ली वाले सेफ्टी बरत रहे हैं मोहित। और समीर, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि अंतिम पड़ाव में अब लॉकडाउन है, जो दिल्ली वासी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उन्हें कोई उम्मीद नजर आ रही है कि अगर राज्य सरकार नहीं भी लॉकडाउन को खत्म करती है या कोई ढील नहीं देती है, तो केंद्र सरकार से उन्हें क्या कोई उम्मीद है? जी मोहित, मैं आपको तो मोहित, राज्य सरकार तो बिल्कुल सख्त है इस टाइम दिल्ली के अंदर। केंद्र सरकार की तरफ से जो राहत मिलने की उम्मीद है वो दिल्ली वाले लगा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार ही जो लगातार सख्ती बरत रही है कोरोना को रोकने के लिए, उसका ही नतीजा है कि जो दिल्ली वाले हैं वो अपने घरों में हैं। पर अब उन्हें उम्मीद लग रही है, जिस तरह से 3 मई को लॉकडाउन खुलने की बात की जा रही है, तो हो सकता है केंद्र सरकार राज्य सरकार से कहे कि अब जो छूट दी जा रही है उसे आप भी लागू करो, ना कि जो छूट केंद्र सरकार देगी उसे उसे लागू करना चाहिए, और जो राज्य सरकार सख्ती बरत रही है उसमें कहीं ना कहीं ढील देनी चाहिए। क्योंकि मोहित लगातार 40 दिन होने वाले हैं लोगों को लॉकडाउन के अंदर रहते हुए घरों में, तो कहीं ना कहीं उनमें एक कह सकते हैं थोड़ा सा झुंझलापन आ चुका है उनके अंदर, लगातार गुस्सा चिड़चिड़ापन आ चुका है। कहीं ना कहीं उनमें घर में रह के, आप ये, मैंने कई लोगों से बात की थी जी, कि आप 40 दिन से घर में हैं, तो उन लोगों ने यही कहा था कि यार हम बोर हो चुके हैं घर में रह के, हम कब तक बिल्कुल। घर में रह। बहुत बहुत धन्यवाद समीर सिद्दीकी, पूरी रिपोर्ट को साझा करने के लिए और दिल्ली की पूरी जानकारी साझा करने के लिए। समीर सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ी दिल्ली से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी दिल्ली के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं। साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जो सरकार के द्वारा छूट दी गई है उसका क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि लोगों में अभी भी डर है, दहशत है, और खुद जो दुकानदार है जिन्हें छूट मिली है वो भी दुकान खोलने से अभी कतराते नजर आ रहे हैं। साथ में यह भी कि किसी तरह की कोई छूट दिल्ली वासियों के लिए फिलहाल और नहीं है, और साथ में यह भी कि जिस तरीके से सख्ती की जा रही है लगातार, बावजूद इसके आंकड़े जो हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। दिलीप पवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं तेलंगाना, पूरी रिपोर्ट लेकर हमारे साथ। दिलीप पवार, क्या कुछ पूरी रिपोर्ट तेलंगाना से विस्तार से बताएं। जी मोहित, आपको बता दो, लगातार जिस तरह से तेलंगाना में मामले में कमी दिखाई दे रही है, कल देर रात दो मामले पॉजिटिव के सामने आए। कहीं ना कहीं तेलंगाना सरकार को एक राहत का दिखाई दे रही है, और केंद्र की टीम भी पूरी तेलंगाना में जायजा ले रही है, जहाँ पे कंटेनमेंट का जोन से बीएचएमसी के है सभी केंद्रीय दल की टीम जो आई है तेलंगाना में, वो भी सभी गांधी हॉस्पिटल में सभी जगह पे निरीक्षण कर रही है और देख रही है तेलंगाना की सरकार किस तरह से काम कर रही है। जी मोहित। अब दिलीप पवार, साथ में ये भी जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों में जो मजदूर हैं तेलंगाना के, वो लोग लगातार पैदल चल रहे हैं। मुंबई से तस्वीरें सामने आई हैं, गुजरात से तस्वीरें सामने आई हैं, क्या उसको लेकर तेलंगाना सरकार सजग है, कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जी मोहित, लगातार तेलंगाना सरकार के ओर से निर्देश पहले भी दिए गए थे लोगों को यहीं रहने की। सभी तरह के 12 किलो चावल और 500 रुपये भी तेलंगाना सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में भी ये डर है कि हम हमारे घर पे रहेंगे, कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया तो हमारी स्थिति यहाँ पे खराब हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मजदूरों में भी ये दिखाई दे रहा है। तो हम भी देख रहे हैं रोजाना नागपुर हाईवे में रोजाना हजारों की संख्या में लोग चलते हुए, पलायन करते हुए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने अपने घर जाने को दिखाई दे रहे हैं मोहित। लेकिन साथ में ये भी हम जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से तेलंगाना में आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा तेलंगाना में देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर के सरकार कुछ राहत की सांस ले रही है, क्या कुछ उसको लेकर सरकार अपनी बात कह रही है? जी मैं लगातार अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में इस वक्त अगर बात करें तो अपन 665 पॉजिटिव केस है, फिलहाल पॉजिटिव केसेस है। इधर कहीं ना कहीं तेलंगाना में रोजाना पॉजिटिव केस के मामले भी कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहे। कल 2 आए, परसों 11 आए थे, तो कहीं ना कहीं एक तो तेलंगाना सरकार को राहत दिखाई दे रही है। अगर देखा गया तो अगर सरकार की ओर से अगर जो किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं
दे रहे हैं, उसको देखते हुए पॉजिटिव के मामले सामने कम दिखाई दे रहे हैं। अगर टेस्टिंग के मामले अगर बढ़ाएंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं तेलंगाना सरकार को एक पॉजिटिव मामले ज्यादातर दिखाई देंगे, लेकिन कहीं तेलंगाना सरकार जैसे कि टेस्टिंग के मामले में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, उसको देखते हुए पॉजिटिव मामले भी सामने कम दिखाई दे रहे हैं। ये तो आने वाले दिनों में पता चल सकेगा कि अगर तेलंगाना सरकार की ओर से जिस तरह से पॉजिटिव केसेस के मामले सामने आ रहे हैं और टेस्टिंग के मामले में पीछे है, तो उसके बाद अगर पॉजिटिव मामले को देखते हुए और टेस्टिंग को देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। जी मोहित। अब दिलीप पवार, जिस तरीके से अब लॉकडाउन 2.0 अपने अंतिम पड़ाव में, बावजूद इसके तेलंगाना सरकार ने पहले ही इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया है, तो क्या लोगों को कुछ उम्मीद है और साथ में क्या प्रशासन इसको लेकर तैयार नजर आ रहा है? लॉकडाउन को अगर खोलने की तैयारी की जाए तो क्या उसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, लगातार तेलंगाना सरकार लॉकडाउन को लेकर 7 मई तक बढ़ाया गया है। ये पहला राज्य है जो देश भर में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं 5 तारीख को जब कैबिनेट की वापस मीटिंग होगी तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी मुख्यमंत्री के द्वारा कि लॉकडाउन को खोला जाए या नहीं, या किसी अन्य दुकानों को राहत दी जाए या ना। फिलहाल तो देश भर में डील देने की जो बात प्रधानमंत्री की थी, लेकिन तेलंगाना सरकार की ओर से कोई अन्य दुकानों को कोई डील नहीं दी गई है। ओनली असिस्टेंस सर्विस के अलावा कोई दुकानों को डील नहीं दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तेलंगाना में, उनके क्या हाल है? क्या जो लोग हैं, किसान हैं, उनकी फसल तैयार है, उनको लेकर क्या कोई सरकार की तरफ से राहत दी जा रही है? जी बस मैंने आपको पहले भी बताया था, तेलंगाना सरकार गया और तेलंगाना सरकार ने पहले ही किसानों को कहा गया था आपका हर एक दाना तेलंगाना सरकार खरीदेगी। उसी को लेकर तेलंगाना सरकार ने अपने मंत्रियों को, सरपंचों को, अपने अपने क्षेत्र के जो भी किसान है उनको जो भी उनका अन्न जो भी खेती करते हैं वो लोग, तो जो भी है उनका एरिया में जो भी मंडी है, मंडी तक ना जाए, वो अपने घर और अपने गांव में ही रखे और वहाँ पे गांव में ही सरपंच के द्वारा एक कमेटी रखी गई है। वो कमेटी वाले वहाँ पे आएंगे और जितने किसान हैं उनके पास कौन सी फसल है उसका जायजा लेंगे और वहाँ पे गांव में ही खरीदने की बात की थी। और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर अब क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्या लोग लॉकडाउन का और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए तेलंगाना के अंदर नजर आ रहे हैं? लगातार तेलंगाना पुलिस के ओर से सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। रोडों के ऊपर 2 व्यक्ति अगर गाड़ी पे दिखाई दे उनके ऊपर केस दर्ज किया जाए। लगातार अगर अभी तक 80,000 के ऊपर गाड़ियां सीज हो गए थे और तेलंगाना पुलिस के द्वारा की गई है। हैदराबाद, सिर्फ हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, 80,000 गाड़ियां और लगभग 50,000 लोगों के ऊपर केस दर्ज किए 188 सेक्शन के द्वारा। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में लगातार मामले बढ़ाई दे रहे हैं। कल 82 मामले कल देर रात सामने आए थे और लगातार आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 1250 का आंकड़ा आंध्र प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पे अगर बात करें आंध्र प्रदेश में गुंटूर और कर्नूल के जिला में सबसे ज्यादा मामले सामने दिखाई दे रहे हैं। अगर गुंटूर की बात करें तो गुंटूर मरकज से आए लौटे YSCRP जगन मोहन रेड्डी के सरकार के MLA है, तो उन्होंने मरकज जाके आने के बाद गुंटूर में एक सभा रखी थी। उस सभा में गेट टुगेदर में लगभग 200-300 लोगों के साथ उन्होंने गेट टुगेदर वहाँ उसको देखने के बाद ही लगातार आंध्र प्रदेश में मामले बढ़ाई दे रहे हैं। और तो कर्नूल में भी इसी तरह का मरकज जाके आए YSRCP के MLA, तो उन्होंने भी एक गेट टुगेदर पार्टी रखा था जहाँ पे एक ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप पवार पूरी रिपोर्ट को साझा करने के लिए। दिलीप पवार हमारे साथ जुड़े, पूरी रिपोर्ट लेकर उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं, किस तरीके से नई तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही, किस तरीके से सरकार और प्रशासन सजग है। इस बात की पूरी जानकारी दिलीप पवार ने हमारे साथ साझा की है। और अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।